ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साक्षी जी ने बहुत अच्छे तरीके से आज एक्सप्लेन किया कि कैसे हम लोग सोशल मीडिया में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसका सही यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। कैसे हम लोग सही तरीके से उसका एक टूल की तरह हम लोग ये जो चल रही है सारी चीजें उसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों को समझना चाहिए टाइम का वैल्यू कि हम लोग कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर और अगर कोई सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है तो वो समय है, टाइम है। टाइम का सही इस्तेमाल करना अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। और हम में से सभी लोगों को ये चीज आनी चाहिए कि कैसे हम लोगों को सही करना है। अच्छा, दूसरा, ये कुछ लोगों के हैंड्स रेज किए हुए हैं, प्लीज डाउन कीजिए हैंड्स, और जब मैं बोलूंगा तब इसको शुरू करेंगे। कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा इस वजह से। निखिल शर्मा जी एंड जेके इंडिया, प्लीज लोअर योर हैंड प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आफ्टर दैट जब मैं बोलूंगा तब शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सो आज का सेशन, राम मेहता जी प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके, एंट्री लेंगे सभी लोगों की, हम लेंगे बाद में लेंगे। सो देखिए, सबसे जरूरी चीज यही है कि समय का सही इस्तेमाल होना चाहिए और मौके का सही इस्तेमाल होना चाहिए कि आपको मौका मिल रहा है, आप मौके का कैसे फायदा आप उठा रहे हो। कोई भी आपको मौका मिल रहा है, आप उसका फायदा कैसे उठा रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है। सही तरीके से सही मौके पे सही टाइम पर आकर के आपको सही डिसीजन लेना, सही डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए आपकी। सही डिसीजन मेकिंग जिस दिन आप लेना सीख गए उसी दिन चीजें आसान हो जाती हैं। कोई भी फैसला है, लाइफ का कोई भी फैसला है, किसी भी तरीके का फैसला आप ले रहे हो, अब वो बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, वॉटएवर कुछ भी हो, डिसीजन लीजिए, सोचिए समझिए और आगे बढ़िए। इंपॉर्टेंटली हम लोग ये सारी चीजें कंसिडर कर रहे हैं बिजनेस को लेकर के, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपडेट की तरफ कि इस वीक में क्या क्या अपडेट है, क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या चीजें होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम लोगों ने बताया था और कुछ लोगों को ट्रेडिंग को लेकर के इश्यू थे कि ट्रेडिंग में नहीं हो रही है या जो भी चीज है, तो मैं सबसे पहले आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने अपने बोर्ड को अपग्रेड किया है और हम लोग एक्यूरेसी को 97% तक लेकर के आए हैं, और उसमें इतना टाइम लग गया इस वजह से सभी जो ट्रेड थी वो प्रॉफिट शेयरिंग के थ्रू जा रही थी, और टेस्टिंग मोड में जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ उसी के साथ में वो आप लोगों के साथ में शेयर भी किया गया। और क्योंकि हम लोगों को अपग्रेड करना इसलिए भी जरूरी था कि कुछ फॉल्स आ रहे थे बॉट के अंदर, फॉल्स इन द सेंस कि कुछ सिग्नल, गलत सिग्नल जनरेट हो रहे थे, तो उस पर काम करना था। कुछ और हाँ, कुछ और जो चीजें थी जैसे कि एड ऑन करनी थी हम लोगों को, कुछ और सर्विसें वो हम लोगों ने एड ऑन की है अपने बोर्ड के अंदर कि वो सही चीज अपडेट करे, सही सिग्नल वो जनरेट करे, सेल के लिए हो या बाय के लिए हो या किसी भी चीज में। तो जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था, जो टोटल टूल्स है हमारे जो इंटीग्रेट है हमारे बोर्ड्स के अंदर, उनमें थोड़ा सा चल रहा था कि जो सेंटीमेंट टूल्स है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा था टेक्निकल के साथ में। क्योंकि जनरली जब भी हम बोर्ड बनाते हैं, कोई भी बोर्ड बनाते हैं, तो उस बोर्ड को बनाने के लिए मल्टीपल जो टेक्निकल टूल्स होते हैं उनको एड ऑन करना पड़ता है, और ये पाइन लैंग्वेज होती है जिस पाइन लैंग्वेज के अंदर ये पूरा का पूरा बनाया जाता है बोर्ड। तो पाइन लैंग्वेज के साथ में जब हम कोडिंग को ऐड ऑन कर रहे थे तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हम लोगों के साथ में आ रहे थे, उनको रिसोल्व करने की वजह थोड़ा बहुत टाइम लगा। और सबसे अच्छी बात आज मैं आपको बताता हूँ कि सैटरडे संडे भी ट्रेड होगा, सैटरडे संडे भी ट्रेड होगा, अब 7 के 7 दिन ट्रेड होने वाला है। तो आप समझ रहे हैं कि ये एडवांटेज मिलेगा कि सैटरडे संडे हम लोग क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने वाले हैं MT5 पर ही, और बाकी अदर डेज जो भी पेयर मिलेगा उसमें हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। और ट्रेड के बाद ही क्लोजिंग होगी, सभी लोग लाइव देख सकते हैं। आज भी ट्रेड होगा, कल भी ट्रेड होगा, और ट्रेड के बाद ही क्लोजिंग होगा। और अब जो क्लोजिंग है, जो वीकली क्लोजिंग होती है वो एवरी संडे हुआ करेगी, वीकेंड पर हुआ करेगी। एवरी संडे ये क्लोजिंग होगी और एवरी संडे क्लोजिंग के बाद में सभी लोग अपना एंजॉय करेंगे प्रॉफिट को। और आज से लेकर के आगे तक आप कंटिन्यूसली MT5 पर लाइव ट्रेड देखने वाले हैं। जो हमारा बोट है वो पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुका है और वो रन कर रहा है अच्छे तरीके से। इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो जैसे कि USDT को लेकर के बहुत सारा इश्यूज आ रहे हैं। USDT को परचेस करने में, सेल करने में तो ज्यादा इश्यू नहीं है, परचेस करने का बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है। तो यहाँ पर मिलने वाला है P2P का एक ऑप्शन यहाँ पर आने वाला है। P2P आप कर पाएंगे, एक कंप्लीट KYC करेंगे ताकि हम लोग किसी भी तरीके की गलत चीजों को रोक सकें, और 100% सिक्योर यहाँ पर पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होगी। जो लोग विड्रॉल ले रहे हैं वो इजीली INR में भी कन्वर्ट कर पाएंगे और INR के थ्रू खरीद भी पाएंगे। जो भी बाय और सेल होगी वो ऑनलाइन होगी, सारी चीजें ऑनलाइन होगी। और
किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाला है। जितने भी डॉलर आपको परचेस करने हैं ऑन ऑर्डर जितने आपको दिखेंगे आप उतना उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से जो है चीजें आसान होने वाली हैं। और ये जो P2P है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगली जो हमारी मीटिंग होगी नेक्स्ट वीक, तब तक ये लाइव चल रहा होगा पूरी तरीके से वेल टेस्टेड होकर के, कि इसमें किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं मिलने वाला है। और इसके साथ ही हम लोग बता दें आपको कि झारखंड के अंदर फिर से एक बहुत अच्छा एक इवेंट हमारी कंपनी का होने जा रहा है, जहां पर जो बोनंजा अभी हम लोगों का चल रहा था उसमें बहुत सारे अचीवर बन रहे हैं और कुछ लोगों की कार जो है वो बुक हो चुकी है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल विनर जिन लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और मौके का फायदा उठाया। 10 से 15 दिन में गाड़ी लेकर के उन्होंने दिखा दिया है कि कितना दम है हमारे अंदर, कितना पोटेंशियल है हमारे अंदर और कितना दम है इस प्लान के अंदर या बिजनेस प्लान के अंदर, कि जब हम जा रहे हैं मार्केट के अंदर चीजें बता रहे हैं दिखा रहे हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दो चीजें यहाँ पर कंसिडर करूंगा। पहली चीज ये है कि हम लोग मार्केट में जस्ट ओनली 3 मंथ हम लोगों को हुए और हम स्टार्टिंग से ही हम लोग चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यूसली अपग्रेडेशन और अपडेट करते रहेंगे चीजों को और हम चीजों को बेहतर बनाते रहेंगे। और इसी तरीके से जैसे ब्रोकर है, ब्रोकर के थ्रू भी यही चीज मैं कंसिडर करूंगा कि वो प्री लॉन्च अपने पीरियड में है और प्री लॉन्च पीरियड के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है और चीजें भी वो भी अपनी तरफ से धीरे धीरे बेहतर कर रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और क्योंकि ब्रोकर को लेकर के बहुत सारे लोगों के सवाल है आते हैं कि ये यहाँ से क्यों नहीं है और इसके अंदर अभी ये फीचर नहीं है या इसके अंदर ये चीजें क्यों नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दुनिया का कोई भी ब्रोकर हो, दुनिया का कोई भी ब्रोकर हो, वो फर्स्ट जो अपना प्री लॉन्च पीरियड होता है उस पीरियड के अंदर वो ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही रिएक्ट करता है, धीरे 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 अलग अलग कंट्रीज के अंदर वो अपनी पोजीशन बनाता है, तब जाकर के वो अपडेट हो जाता है मार्केट में अच्छे तरीके से काम करने के लिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए जो मुझे आज देनी थी। अब मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो हैं अपना हैंड जो है वो अगर किसी का रेज है तो डाउन करें और 1 बाय 1 करके अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। मैं ऑप्शन दूंगा, ठीक है? तो 1 बाय 1 करके सवाल करेंगे, 1 बाय 1 करके। अगर किसी का चालू है अभी, देखिए एक साथ इतने सारे लोग हाथ उठाएंगे तो बात नहीं हो पाएगी। 1 बाय 1 करके उठाइए। मैं अगर किसी को ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, किसी को अगर मैं ऑप्शन दूंगा तो यहाँ पर लकीराज जी आ चुके, लकीराज जी भी हैं यहाँ पर, मिस्टर सनी है। मैं मिस्टर सनी से चाहूंगा कि वो को होस्ट हैं और वो लोगों को ये ऑप्शन दे कि किसका उन्होंने क्वेश्चन लेना है और 1 बाय 1 करके फिर मैं उनको आंसर करता हूँ ताकि हम लोग आगे की तरफ बढ़े। मिस्टर सनी प्लीज, वो होस्ट हैं आप, थोड़ा सा समय दीजिए और देखिए टीम में से कौन कौन आ चुके हैं और किस किस के क्वेश्चन आपको लेने हैं। एक बार सर क्या करते हैं सबके हैंड में डाउन कर देता हूँ। मिस्टर सनी जी सर, एक बार मैं सबके हैंड डाउन कर देता हूँ ताकि अगेन हैंड रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके सर, ओके जी, एक बार मैं हैंड डाउन कर दिया हूँ तो जी अगेन आप लोग हैंड रेस करेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन अगर रहेगा तो। जी, मिस्टर MD रिजवान सर हैं, निखिल शर्मा सर हैं, मुझे लग रहा है न्यू पार्टिसिपेंट हैं, कुछ बेहतर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो वेलकम है सर। MD रिजवान सर, सर समय को वेस्ट ना करते हुए जेन्युइन क्वेश्चन पूछिएगा और बहुत ज़बरदस्त रहेगा। वेलकम सर। जी सर, आपका थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं ये पूछ रहा था, मैं ऑलरेडी इसमें ज्वाइन हूँ, तो ये बताइएगा जैसे अगर सर ने बताया कि जो ब्रोकर है, ठीक है, तो जो कहने का मतलब ये कि वो भी अगर ओपनिंग पीरियड में है तो फिर ऐसा ब्रोकर आपने लिया क्यों? जब आप एक कंपनी रन कर रहे हो तो ऐसा ब्रोकर लेने की क्या जरूरत है आपका? ये आपका जो एक बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है मिस्टर रिजवान, एंड थैंक यू सो मच कि आपने एक बहुत ऑथेंटिक और सही क्वेश्चन आपने पुटअप किया है। मे बी कुछ लोगों का और भी ये क्वेश्चन रहा होगा तो वो रिसॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 1 थिंग कि हम लोग बॉट के थ्रू हम लोग मार्केट में आए हैं और हम लोग रन तभी करेंगे जब हमारे साथ में कोई एक ब्रोकर कनेक्ट होगा। हम चाहें तो एक ऑथेंटिसिटी कर सकते हैं या एक ऐसी चीज दे सकते हैं, ऑथोरिटी दे सकते हैं कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ में आप जा सकते हो, ये चीजें हो सकती है। बट उन कंडीशंस के अंदर हम लोग बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है कि जो ऑलरेडी ब्रोकर है मार्केट के अंदर अच्छी पोजीशन में खड़े हुए, उसके पास अपना खुद का एक बहुत बड़ा यूजर बेस है, उनके पास में फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक ह्यूज फंड लेकर के वो मार्केट में बैठे हैं और उनका पर डे का मिलियंस ऑफ डॉलर का पर डे का उनका वॉल्यूम है, ट्रांजेक्शन
ट्रांजैक्शंस हैं, मिलियंस की ट्रांजैक्शंस है, बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शंस है, तो आप मुझे ये बताइए कि वो हम जैसे एक बोट कंपनी को हमारे साथ में हम लोगों को कमीशन क्यों देंगे? वो क्योंकि उनके पास अपनी मार्केटिंग टीम है, वो अपनी मार्केटिंग टीम के थ्रू ही बहुत सारे यूजर जनरेट कर रहे हैं, उस यूजर उठा रहे हैं, या ऑलरेडी उनके पास में एक यूजर बेस बना हुआ है, तो वो हम लोगों को कोई कमीशन नहीं देने वाले हैं। और अगर हमें कमीशन नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में ये कैसे पॉसिबल है कि हम लोग आपके साथ में जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो चीजें हम लोगों को ब्रोकर के थ्रू कमीशन आ रहे हैं, वो हम आपके साथ में शेयर करके इस बिजनेस मॉडल बना सकें। तो यहाँ पर होता यही है जनरली कि जब कोई नया ब्रोकर होता है तो वहां पर उनकी भी नीड है और हमारी भी नीड है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एटलीस्ट कमीशन मिलना चाहिए और हम लोगों की बात रखनी चाहिए, सुने ब्रोकर हमारी बात की, हमारे यूजर के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या कौन कौन सी चीजें एड ऑन होनी चाहिए, हम लोग उनको चीजें यूजर की ला करके हम उनको देते हैं और उनका सिस्टम बेहतर होता है। क्योंकि उनको मार्केटिंग का जो एक्सपेंसेस करते हैं वो उनका मार्केटिंग बजट भी बच रहा है और हम लोग उनको अकाउंट्स दे रहे हैं, कंटिन्यूसली अकाउंट दे रहे हैं, तो वहां पर वो हमारे साथ में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब भी आप कोई भी साइन अप करता है, अकाउंट बनाता है, MT5 अकाउंट क्रिएट करता है, तो उस MT5 के अकाउंट क्रिएट करने पर भी यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि वो अकाउंट क्रिएट हो रहा है हमारे थ्रू। ये एक सिंपल चीज मैंने आपको बता दी है। जनरली जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे कि YouTube पर आप देखते हैं कि वो लोग लिंक, अपना जो इन्फ्लुएंसर होते हैं सोशल मीडिया पर, वो लिंक भेजते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए या सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए या डिमेट अकाउंट खुलवाने के लिए या फॉरेक्स अकाउंट खुलवाने के लिए, तो वहां पर बहुत अच्छा खासा कमीशन दिया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जनरली सेविंग अकाउंट्स के लिए 10-12% तक का कमीशन दिया जाता है, वहीं 70% तक का कमीशन जाता है फॉरेक्स के ब्रोकर को रिकमेंड करने के लिए सोशल मीडिया पर। तो ये एक मैंने बहुत बेसिक चीज बताई है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम एक दूसरे की नीड को फुलफिल कर रहे हैं और चीजों को आगे लेकर के जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब कोई नया ब्रोकर आता है ना, तो वो हमेशा कोशिश करता है अपनी वैल्यू क्रिएट करने की, अपना ट्रस्ट बिल्डअप करने की, तो वो अपनी तरफ से बेहतर सर्विस देने की कोशिश करता है ताकि यूजर बने रहे उनके साथ में और उनका जो बिजनेस का पोटेंशियल है, साइज है, वो बढ़ता चला जाए। सर मेरा लास्ट वन क्वेश्चन, थैंक यू सो मच सर। जैसे मतलब अगर नया ब्रोकर है, ठीक है, मतलब इसी में 2 सवाल करता हूँ, दोनों सवाल का आप जवाब देख सकते हो, ठीक है? तो पहला सवाल ये है कि जैसे नया ब्रोकर है तो बताया जा रहा है कि 11 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो अभी तक क्या कर रहा था? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि 3 दिन तक मैंने देख रहा हूँ कि कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो फिर इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? बिल्कुल। सबसे पहले मैं सेकंड वाले ओके मैं सेकंड वाले का क्लियर कर देता हूँ आपको। सेकंड वाले का पहले, फर्स्ट वाले को मैं बाद में पकड़ता हूँ। तो सेकंड वाले का आपने बोला ट्रेड नहीं हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी सबसे पहले आते यही अपडेट दिया था कि हम लोग अपना जो बोट है उसकी एक्यूरेसी को डेवलप कर रहे थे, क्योंकि ये पूरा बोट जो बनता है वो पाइन लैंग्वेज में बनता है। उस पाइन लैंग्वेज के अंदर जो 2 इंडिकेटर्स हैं वो आपस में मिसमैच हो रहे थे, वो एक दूसरे की लैंग्वेज को गड़बड़ कर रहे थे। उनको अलाइन करने की वजह से इस वीक टोटल ट्रेड नहीं हुआ, जो कि ट्रेड वो आज से स्टार्ट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ऐसा नहीं है कि अगर यूजर का ट्रेड नहीं हो रहा है तो कंपनी का ट्रेड नहीं हो रहा है। अभी जैसे कि हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम बताया था आपको कि लास्ट 2 वीक का मैं आपको रेशियो बता देता हूँ कि लास्ट 2 वीक के अंदर 10.5% का प्रॉफिट टोटल ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पर बुक हुआ था, जो कि लाइव सभी लोगों ने देखा था, ठीक है, लाइव देखा था। और यहाँ पर एक सैटरडे में भी एक क्रिप्टो में भी ट्रेड हुआ था, जिसमें लगभग 10.5 के आसपास में बुक किया था वो, उसमें फिर 4.5% करके 2 बार में क्लोजिंग हुआ था, और जिसमें भी 1.5% के आसपास का प्रॉफिट बचा हुआ था, ठीक है। तो ये एक बैकअप हमेशा रहता है हमारे पास में। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लोग पूरा लाइबिलिटी फ्री प्रोग्राम को जनरेट करें। तो यहाँ पर हमारे लिए भी ट्रेड करना बहुत कंपलसरी होता है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल फंड्स या प्राइवेट इन्वेस्टर के थ्रू जो भी फंड्स है उसके थ्रू भी हम लोग प्रॉफिट जनरेट करें, ताकि इन केस अगर किसी वजह से हम लोग स्टक होते हैं या कोई अपडेशन चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग अपने कमिटमेंट से पीछे ना हटें, बाकी आपका ट्रेडिंग वाला प्रॉब्लम ऑलमोस्ट रिसॉल्व हो चुका है। बॉट पूरी तरीके से रनिंग में है, पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार है, और आज से ही आप उसमें ट्रेड कंटिन्यू देख पाएंगे और रेगुलर वो चलता रहेगा। और मे भी अगर कोई अपडेट आता है तो वो सैटरडे और संडे में ही शॉर्ट आउट किया जाएगा। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैटरडे और कल संडे है, तो सैटरडे संडे में भी क्रिप्टो मार्केट 24/7 रन करता है, तो उसमें भी आज और कल ट्रेड होने वाला है, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन को क्या था आपका, एक बार जरा रिपीट करते हैं मिस्टर रिजवान प्लीज। मिस्टर रिजवान का एक पहला क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा मेरा स्लिप हो गया। एक मिनट सर, मैं फिर से ओके अनम्यूट देता हूं। मिस्टर रिजवान सर। जी सर, हो गया क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया, याद है क्या? वो पूछ रहे थे कि 10 से 12 साल का जो था, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं होता कभी भी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 10 से 12 साल ही काम करते हैं। 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस गेन किया गया है, समझ रहे हैं आप, गेन किया गया है। ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स में अगर कोई पर्सन आता है, उसके पास 15 साल का 20 साल का जो है पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, तो वो कहां से आया? वो सीधा सीएम बनने के बाद नहीं आया है, वो उससे पहले वो हो सकता है कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं, या वो हो सकता है कि एक विधायक के रूप में वो काम कर रहे हैं, या वो हो सकता है जिला अध्यक्ष के रूप में वो काम कर रहे हैं, राज्य अध्यक्ष के रूप में वो काम कर रहे हैं। और करने के बाद में फिर एक पोजीशन आती है, एक टाइम आता है जब उनको लगता है कि यस आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स, और ये राइट टाइम है कि हम लोगों को अब सीएम के लिए ट्राई करना चाहिए, या नई पार्टी बनाने का टाइम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास ऑलरेडी अच्छा खासा है एक्सपीरियंस, और इन्होंने अभी शुरुआत किया है, तो यहाँ पर चीजें अभी भी स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ब्रोकर को लेकर के, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। दो चीजें बता रहा हूँ। पहली चीज ये है कि कोई भी ब्रोकर नया आता है तो वो अपनी तरफ से 100% देगा एक ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि उसे टाइम देगा। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो टाइम के साथ ही बढ़ सकती है या बन सकती है, वो उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। और इससे अलग एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप अपने ब्रोकर से कनेक्ट हो सकते हैं, क्या आप अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो वी आर वर्किंग एज मीडिएटर, क्योंकि हमारे साथ कोलैब है, तो हम लोग इजीली आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम लोग इजीली फॉरवर्ड कर पाते हैं, और उन पे एक्शन भी लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एडवांटेज है। और बाकी अगर आप देखेंगे जितने भी पुराने हैं ब्रोकर, कोई भी आप उठा लो, चाहे वो एक्सएनएस हो, चाहे वो ओक्टा हो, चाहे वो एफएक्ससीएम हो, चाहे कोई भी हो, वो लिस्ट बहुत लंबी है। शुरू के 6 महीने या साल भर वो लोग कहाँ थे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जब एक मार्केट में पर्टिकुलर टाइम दिया उन लोगों ने, एक टाइम देने के बाद में उनका वैल्यू क्रिएट हुआ है, और वैल्यू क्रिएट होने के बाद लोग जानते हैं, और आज उनके पास में उन पे उनको करने के लिए उनके पास में कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन है नहीं। तो वही चीज है कि टाइम आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आपने टाइम दिया सीएफएक्स बोर्ड को स्टार्टिंग में, और उसका परफॉर्मेंस देख रहे हैं पिछले 3 महीने से, सभी लोग प्रॉफिट में ही खड़े हुए हैं, सभी लोग अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप इसी ब्रोकर को भी थोड़ा कुछ समय देंगे तो आने वाले टाइम के अंदर मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा नाम यहाँ पर ये बनने वाला है, एक ट्रस्टेबल ब्रोकर बनने वाला है। उसके बाद आप खुद ही लोग बोलेंगे कि यस हमारा डिसीजन सही था, बस चीजें समझने में थोड़ा सा समय लगता है। सो यहाँ पर मैं भी रिजवान जी का जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने रिसोल्व कर दिए हैं, और मैं चाहूंगा कि मिस्टर सनी जी को होस्ट प्लीज रिकमेंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और बिल्कुल सर, ओके, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा क्वेश्चन करने वालों से कि ऑथेंटिक और अच्छे क्वेश्चन करें, जैसे मिस्टर रिजवान जी ने बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन किए, इस तरीके के क्वेश्चन करें, लॉजिकल क्वेश्चन करें प्लीज। जी बिल्कुल। मेरा मानना है रिजवान सर, आपका समथिंग 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट का किसी न किसी क्वेश्चन लेना चाहिए करके। आप प्लीज़ हैंड डाउन कर लें। निखिल शर्मा सर, निखिल शर्मा सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, वेलकम है सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आज अभी का प्रॉफिट तो आया नहीं है इस वीक का, उसमें क्या इशू आ रहा है, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ, पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि जो मैं पैसा है ऊपर अपने अपर लाइन को भेज रहा हूँ, तो अकाउंट एक्टिव ही नहीं हो रहा है। सुबह से पैसा भेजा हुआ है, अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, रात हो गई, अभी 10 बज रहे हैं सर। तो ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुझे आंसर देना होता है जिसका पैसा मैंने लिया है। जी जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। ठीक है, ये जो आपका है जो एक्टिवेशन के रिगार्डिंग है, ये मैं कोशिश करूंगा कि अगले 35 से 40 मिनट के अंदर रिसोल्व हो जाएगा। और क्योंकि क्राउड बहुत तेजी के साथ में आ रहा है, सारी चीजों को मॉनिटर भी करना पड़ता है, तो इस वजह से हो सकता है डिले हो रहा है, लेकिन हम लोग टीम को बढ़ा रहे हैं, साइज बढ़ा रहे हैं, अपनी जो मैनेजमेंट टीम है उसका साइज बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग आगे से कोशिश करेंगे कि इस वीक के अंदर हम लोग एटलीस्ट ये कोशिश करेंगे कि जैसे ही आप इस चीज ये करते हैं तो अगले 30 मिनट के अंदर अंदर एक्टिवेशन हो जाएगा, इसमें इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा मैंने ट्रेडिंग के रिगार्डिंग स्टार्टिंग सेशन में ही मैंने ये चीज बोल दी है कि बॉट अपग्रेडेशन की वजह से हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया है, लेकिन ट्रेड करने के लिए बॉट पूरी तरीके से रेडी है। तो आज ट्रेड होने वाला है, और ट्रेड होने के बाद में क्लोजिंग होगा, ट्रेड होने के बाद ही क्लोजिंग होगा, तो वो आज हो या कल हो, बाकी रेगुलरली संडे में क्लोजिंग हुआ करेगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज आप ट्रेड देखेंगे और कल आप अपना जो है क्लोजिंग में अपना प्रॉफिट देखिएगा, कितना अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो रहा है, और उस प्रॉफिट को अपने साथ में, अपने टीम के साथ में शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर निखिल शर्मा। एंड जी सर, हमारा ना एक और क्वेश्चन सर, वन क्वेश्चन सर। सर कोई भी ना रिस्पॉन्सिबल कोई सीनियर नहीं है जो आंसर करे प्रॉपरली? हम कॉल कर रहे हैं धीरज जी को। ओके, अच्छा जी,
है ना, धीरज जी को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं उठा रहे है ना, बिल्कुल नहीं उठाते हैं, कॉल रिसीव नहीं, हमेशा कट हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर, अपर लाइन से कोई रिस्पॉन्स नहीं है प्रॉपर। ठीक है सर, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, निखिल शर्मा जी कहाँ से हैं आप? सर मैं अभी जमशेदपुर में हूँ वैसे, बट मैं राजस्थान से हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है सर, राजस्थान से हैं और टीम है आपकी, अपलाइन है धीरज जी, राइट? ठीक है। हाँ जी, ये हैं हमारे पप्पू पंडित सर हैं, उनके ऊपर हैं धीरज सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या है, मैं धीरज जी से डायरेक्टली बात करके इस चीज के लिए रिकमेंड कर दूंगा उनको, वो कंटिन्यूसली आपको सपोर्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैंने नोट डाउन कर लिया। अकाउंट एक्टिवेशन का भी, अकाउंट एक्टिवेशन मैंने बोल दिया आपको कि इस सेशन के खत्म होने तक में भी या और 10-5 मिनट बाद ये आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, ओके ओके सर, वेलकम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सर, आप अपने आप को हैंड डाउन कर लें। श्रीकांत सर हैं, श्रीकांत सर मोस्ट वेलकम है सर आपका, और जेन्युइन और ऑथेंटिक क्वेश्चन प्लीज़ आप भी करें, वेलकम है सर। श्रीकांत सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दिया है। श्रीकांत जी, तो जी वेलकम सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते श्रीकांत जी। सानू सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे 1 लाख रुपए में लगाता हूँ इसमें, ओके ओके, तो मंथली मुझे क्या एवरेज पड़ेगा सर प्रॉफिट का? मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके अपलाइन कौन है श्रीकांत जी? निखिल शर्मा ही है जो अभी आपसे बात कर रहे थे। ओके, निखिल शर्मा जी, निखिल शर्मा जी, ओके ओके। जनरली मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर हम लोग जो चीज ये 100% श्योर नहीं बोलते हैं कि आपको इतना ही इतना आएगा, लेकिन ये चीज मैं आपको मतलब जो पास्ट एक्सपीरियंस है 3 महीने का जो रहा है, एवरेज रहा है, उसके बिहाफ पर आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोगों को कितना प्रॉफिट आएगा। क्योंकि एज ए कंपनी ये बॉट है, ये ट्रेडिंग है, तो यहाँ पर हम लोग डैम श्योर ये चीज फिक्स नहीं कर सकते कि हम लोग 6% आपको महीने का देने वाले हैं या 20% हम लोग आपको देने वाले हैं। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ट्रेड। मे बी कि 28% निकल जाए, 30% निकल जाए, 15% निकल जाए। तो फिर भी मैं यहाँ पे उनको चाहूंगा कि अगर कोई यहाँ पर है जो 3 महीने का एक्सपीरियंस रख रहे हैं या 2 महीने का एक्सपीरियंस रख रहे हैं, जिन लोगों ने काम किया है अभी, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि मंथली उन लोगों को कितना अर्निंग हुआ है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद सनी जी हैं, ऑलरेडी काफी टाइम से समय से जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं चाहूंगा कि एक बार बताएं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस कि क्या एवरेज रहा होगा अभी तक। बिल्कुल सर, अभी के अकॉर्डिंग सर, अगर हम 3 महीने का जो एक्सपीरियंस लिया है, हम 20% से लेके 35% की एवरेज बोल सकते हैं, पर फिक्स नहीं कह सकते। फिक्स नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि सर यहाँ 22 जो है कि 32% भी यहाँ एवरेज उठा है, 28% भी उठा है। तो इस वीक में अगर देखा जाए तो हमारा 20% प्लस का भी उठा है। तो अगर हम एज ए कमेंटमेंट करके चलेंगे फिलहाल के लिए, अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से 20% से 35%। ओके 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 ओके। हाँ, इन फ्यूचर बोर्ड के ऊपर बात होती है कि बोर्ड हमें कितना बड़ा प्रॉफिट निकाल के देता है, वो आगे का हम एक्सपीरियंस लेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, आज मैंने 4 आईडी लगवाई थी निखिल शर्मा जी के द्वारा, और वो भी एक्टिवेट हुई नहीं है सर। इसमें सर मैं बता सकता हूँ 2 प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो हो सकता है मैनेजमेंट सपोर्ट जो है बिजी हो, तब हो सकता है। दूसरा सर एक चीज़ और होती है सर कि अगर यूएसडीटी ना अवेलेबल, आपने आईएनआर पेमेंट दिया हो, यूएसडीटी ना अवेलेबल हो पाया हो, उस कारण आपकी रह गई हो। यदि आपके पास यूडीटी अवेलेबल है, आप सीधा रिक्वेस्ट लगाते हैं या अपलाइन को यूडीटी सेंड करते हैं, उसके बाद अगर आईडी नहीं एक्टिवेट होती है, तो ये मैं मान सकता हूँ कि मैनेजमेंट सपोर्ट स्लो है। यदि आपने आईएनआर दिया सर, यूडीटी प्रॉब्लम भी हो सकता है। अमाउंट सेंड कर दिया था सर, अभी एक्टिवेशन नहीं हुआ है। और आईएनआर आपने पेमेंट सेंड किया कर आईएनआर? जी हाँ, तो उसमें सर यूडीटी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि धीरज जी फेस कर रहे हैं ये वाली प्रॉब्लम। उनके पास में जो डीलर था, उनके साथ में आज उनकी मीटिंग थी यूएसडीटी को लेकर के, तो क्योंकि वो आईएनआर में बहुत सारा काम रहता है, तो यही इसी वजह से वो आगे नहीं हो पाया है। बाकी ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस मीटिंग के बाद मैं धीरज जी से एक बार बात कर लूंगा पर्सनली, और कोशिश करूंगा कि आपका ये स्टार्ट करा दिया जाए। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि अगले 30 से 40 मिनट में आपका ये प्रॉब्लम डिस्कस हो जाएगा, जो भी आपका एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले सवाल के लिए। नेक्स्ट हमारे प्रमोद सर हैं। प्रमोद सर वेलकम है सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। वेलकम प्रमोद सर। जी नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार प्रमोद जी। जी प्रमोद जी।
जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था सर, जैसे मैं कैसे पता चलेगा सर ये ब्रोकर, बहुत सारा ऐसे कंपनी हम लोग काम किए हैं जिसमें कि खुद कंपनी का ही ब्रोकर रहा है और वो शो किया कि न्यू ब्रोकर है, तो हम लोग कैसे जान पहचान कर सकते हैं कि ये ब्रोकर न्यू है और ये कंपनी का ब्रोकर नहीं हो? नहीं, सवाल तो बहुत बढ़िया है आपका। देखिए, इसका कोई सर्टिफिकेट तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको कितना टाइम हुआ जुड़ा इसमें, प्रमोद जी ये बताइए आप। ये सर मेरे को अभी 4 से 5 दिन हुआ है सर। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि जब इस के साथ कोलैब हुआ था तो उनकी पूरी टीम हमारे साथ में ज्वाइन थी और ये एक लाइव सेशन चल रहा था जिसमें हम यूजर की तरफ से क्वेश्चन आंसर कर रहे थे ब्रोकर के साथ में, और एक लाइव सेशन था। काफी लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ है। पहले तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ से सब लोग ना, जितने भी सब लोगों के हैंड रेज किए हुए हैं वो डाउन करें। सबसे पहले सभी लोग प्लीज रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन करना होता है ना, तो उसके लिए मुझे हैंड रेज कराना पड़ता है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। राम मेहता जी, लवप्रीत सिंह जी, प्लीज, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। राम मेहता जी और लवप्रीत सिंह जी प्लीज डाउन कीजिए, थैंक यू। अच्छा, मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, अभी हैंड रेज हो जाएगा तो पता लग जाएगा यहाँ पर कितने लोग हैं जिन लोगों ने वो लाइव सेशन देखा था जिसमें हम लोग जो ब्रोकर थे उनकी जो टीम थी अब्रॉड से हमारे साथ में कनेक्टेड थे और हमने क्वेश्चन आंसर किए थे उनसे, आपकी तरफ से आपके जो सवाल थे हमने रखे थे। तो ठीक है, टोटल जी यहाँ पे देखिए सर कितने लोगों के हाथ खड़े हुए आप देख सकते हैं, वो सभी लोग लाइव सेशन में थे, पूरी टीम के साथ थी उनकी, और जो हमारे क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे थे आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद ही हम लोग कोलैब करके साथ में सारी चीजें हम लोगों ने रिस्टार्ट की हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि सर ऑलरेडी अगर आप थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे उसके बारे में और तो आपको पता लग जाएगा एक्चुअल में वो एक सेपरेट ब्रोकर ही है, न्यू स्टार्टअप है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर कोई नया धंधा स्टार्ट कर रहा है ना, कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, कोई भी, इवन अगर वो एक क्लॉथ स्टोर भी खोल रहा है ना, तो वो चाहेगा कस्टमर बनाना, उनके लिए वो डिस्काउंट दे सकता है, अच्छी ऑफर दे सकता है, बाय गेट वन करके ऑफर भी दे सकता है, कुछ भी वो कर सकता है कस्टमर्स अपने बनाने के लिए। तो इसी वजह से हम लोगों ने इनके साथ में कनेक्ट हुए हैं। बाकी ये इस बात से आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए। और दूसरी बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि क्या आपकी बात ब्रोकर तक जा सकती है। बस एक बात फॉरेक्स में ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी ब्रोकर हो, अगर आपकी बात जा रही है, आपकी चीजें मनवाई जा रही है, तो वो चीजें करवाने के लिए हम एज ए मीडिएटर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे कोलैब है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हम फर्स्ट प्रायोरिटी है ब्रोकर के लिए, क्योंकि उनके लिए जो यूजर लाते हैं वो हम ही लोग लेकर के आते हैं, तो हमारी बात सुनी जाती है। और हमारी बात सुनने का मतलब है कि वो काइंड ऑफ आपकी बात ही सुनी जाती है, जो चीजें आप बोलते हैं। एक चीज हो गई। दूसरा, इससे अलग वो ब्रोकर हैं जो ऑलरेडी बड़ा नाम कमा के बैठे हुए हैं, चाहे वो ओक्टा हो चाहे एक्सनेस हो। आपको कोई भी इशू है, आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मेल कर सकते हैं, और मेल से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप करके बैठे रहिए, उनका आंसर का मूड होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जो नया ब्रोकर होगा वो ज्यादा बेहतर तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये भी नहीं है कि हम लोग इसी ब्रोकर के साथ रहने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो ऑलरेडी हम लोग FXCM के साथ में काम कर रहे थे, और FXCM के साथ में हमारे यूजर को इशू आ रहा था, तो उसके बाद में हम लोगों ने उस ब्रोकर को छोड़ करके ही FinConFX के साथ में कोलैब किया है। और हम लोग भविष्य में भी इस बात की गारंटी नहीं दे रहे कि हम लोग हमेशा FinConFX के साथ में रहने वाले हैं। हो सकता है भविष्य में इससे बेहतर सर्विस देने वाला कोई अच्छा ब्रांड हम लोगों को मिल जाए तो हम उनके साथ भी कोलैब करके आगे बढ़ सकते हैं। और FXCM के बारे में बता दूं कि ऑलरेडी इतना बड़ा ट्रस्टेबल ब्रांड है, ठीक है ना, और वर्ल्ड के अंदर 9 नंबर की रैंकिंग थी उसकी। ठीक है, और वो इंडिया में यूजर बना रहा था, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी रन नहीं कर रहा था वो इंडिया के मार्केट में, तो इंडिया में वो यूजर बना रहा था, इसीलिए हम लोगों ने उनके साथ में कॉन्टैक्ट करके हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है, वो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, वो FXCM के साथ में ऑलरेडी काम कर चुके हैं ब्रोकर के साथ में, और FXCM ऑलरेडी एक हाई प्रोफाइल ब्रोकर है अभी भी राइट नाउ। ठीक है सर, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जब हम FXCM के साथ काम कर सकते हैं तो जी सर, एक सर और क्वेश्चन था, जैसे कि हम लोग कोई ब्रोकर में जाते हैं तो सर हम लोग को आधार कार्ड पैन कार्ड पहले करवाना पड़ता है वेरिफिकेशन, ठीक ना। और ये ब्रोकर में हम लोग को कुछ करवाना नहीं पड़ा, प्लस में जैसे कोई ब्रोकर में हम लोग जानते हैं कि डिपॉजिट अपने से करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लीडर को देते हैं, लीडर डिपॉजिट कर देता है, वो कैसे कर देता है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग सेशन में बोला था कि ये एक जो ब्रोकर है वो प्री लॉन्च पीरियड में है, और आधार कार्ड लेने का राइट उसको है जो यहाँ पर ब्रोकर इंडिया के सेबी के अंडर में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। ये बात याद रखिएगा। अगर कोई ब्रोकर अगर इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है और उसके बाद भी अगर वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड ले रहा है, तो वो आपकी जो प्राइवेसी है उसमें वो इंटरफेयर कर रहा है, उसको राइट नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स लेने का, चाहे वो ओक्टा FX ही क्यों ना हो, चाहे वो ओक्टा FX हो, चाहे वो एक मिनट सर,
जहाँ तक मेरे को नॉलेज है इंडिया में तो सर फॉरेक्स अनलीगल है सर, लीगल है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो उस बात को एग्री कर रहा हूँ, मैं कहाँ डिसएग्री कर रहा हूँ चीज के लिए, ठीक है। लेकिन काम कर रहे हैं लोग। वही चीज मैंने आपको जो केवाईसी वाला चैप्टर था ना, मैंने उस चीज के बारे में आपको बोला। अगर आप लोग उन रेगुलेशंस को देखेंगे तो उसके अंडर में तो फिर आपको आईसीआई डायरेक्ट या जो और भी बहुत सारे हैं, जियोजीत पीएनबी परिवार है और जीरोधा है, ये ब्रोकर्स हैं और ये MT5 यूज नहीं करते हैं। अलग ही सर्वर पे इनका प्राइवेट सर्वर होता है जिसके थ्रू ये एग्जीक्यूशन करते हैं मार्केट के अंदर। आप उनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पर जो मैं मार्केट की बात करूँ तो जो $7.5 ट्रिलियन का मार्केट है वो ऐसे ही नहीं है मार्केट। तो यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट में एक्सेस होता है। इसको लेकर के पहले भी MT5 ऑलरेडी इंडिया से जा भी चुका था, पहले बैन हो चुका था, उसके बाद में दोबारा से प्ले स्टोर पर वो आ चुका है। तो वो इंडियन गवर्नमेंट की जो फाउंडर कंपनी है उनके साथ में क्या कोलैब है, क्या पैचअप है, किस वजह से जो इंटरनल प्राइवेटली उनकी मीटिंग्स होती है, किस वजह से वो चीजें एक्सेस इंडियन गवर्नमेंट दे पा रही है, तो कुछ ना कुछ उनके पीछे के बड़े गेम है। उनमें मैं नहीं जाऊंगा, ना ही उसमें किसी चीज को एलिगेशन दूंगा मैं, या गवर्नमेंट को या प्राइवेट कंपनी को वो किस तरीके से धंधा कर रही है, कैसे कर रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो सपोर्ट करता है। विदाउट सपोर्टिंग तो यहाँ पर कोई भी ऐप नहीं चल सकता किसी भी तरीके से। आपको पता होगा कि बाइनेंस भी यहाँ पर बहुत अच्छे से रन कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से यहाँ पर लीगल ही नहीं था। उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद में उसने FIU के साथ में साइन किया। FIU साइन करने के बाद में वो यहाँ पर आ गया। आने के बाद में भी वहां पर आज भी TDS डिडक्शन नहीं होता है, टैक्सेस नहीं कटते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्या चीज है कि FIU साइन करने के बाद में वो चीजें नहीं है जो कोई DCX या वजीरेक्स के साथ में कनेक्टेड थी TDS को लेकर के। तो आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि ये कितने अपर लेवल की चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं उधर नहीं जाऊंगा ज्यादा डिटेल में, ठीक है सर। तो आप बाकी लोगों को बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को सर हम लेंगे, अपना आप हैंड डाउन कर लें प्लीज़। और मैं लेना चाहूँगा हमारे सत्यम सर हैंड रेस की अगर आप बात रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हैंड प्रॉपर रखे रहें। आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, नहीं तो आप हैंड डाउन कर सकते हैं। वेलकम सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई आज बहुत अच्छा लग रहा है मीटिंग में। सॉरी सर, वो सर हैंड रेस करवाए थे ना कि लास्ट मीटिंग में कौन कौन से हिस्से में। बिल्कुल ठीक है, ओके थैंक यू सर। बिल्कुल, और हमारे साथी जो भी हैंड डाउन कर लें, जो बात करना चाहते हैं, क्वेश्चन रखना, अपना हैंड रेस रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज सर, आप भी अपना हैंड डाउन कर लें क्योंकि आपका क्वेश्चन, क्योंकि आपके ग्रेट अपलाइन जो हैं हमारे सत्यम सर हैं। तो ये को मैं सबके हैंड डाउन कर देता हूँ। और हमारे बैकग्राउंड में लकी सर हैं, आप सबके हैंड डाउन कर सकते हैं तब तक के लिए। एक्चुअली मैं लोगों को इनवाइट तब तक करता हूँ। तो लवप्रीत सर, आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ सर। वेलकम सर। लवप्रीत सर, आपका कोई क्वेश्चन है? लवप्रीत सिंह जी। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये सर ये था कि ब्रोकर के बारे में ही था मेनली वो क्वेश्चन। क्योंकि देखिए आपको पता है हम जिन भी लोगों को अप्रोच करते हैं वो सबके सब लोग क्या है, ब्रोकर के बारे में बताने के बाद डायरेक्टली गूगल पे जाते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करना शुरू करते हैं। तो वो जो भी सर्च करते हैं वो उनका सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, यार आप जो ब्रोकर बता रहे हो वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा, उसका कोई सर पैर नहीं मिल रहा। तो वहां पे हम थोड़ा अटक जाते हैं। हम उन लोगों को किस तरीके से टैकल करें एंड हम कहाँ से उनको डिटेल प्रोवाइड करें कि यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। तो इसका कुछ हमें सोल्यूशन दीजिए। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको इसके रिगार्डिंग भी। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था लवप्रीत जी की तरफ से। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये ब्रोकर का जो मार्केट में रन करना शुरू किया है इन्होंने, जो ऑफिशियली रन करना शुरू किया है वो 6 जनवरी से ऑफिशियली रन करना शुरू किया है। ओके, तो पहली चीज तो ये है कि जो लोग मुझसे इवेंट में मिले थे, लाइव मिले थे, वहां भी इसको लेकर के बातचीत हुई थी। मैंने बताया था कि गूगल कैसे काम करता है। तो आप जिस दिन ये चीज समझ गए उस दिन सारे ये क्वेश्चन ही हल हो जाएंगे। गूगल एक्चुअल में ऐसे काम नहीं करता है कि हम लोग उसको डेटा भेजेंगे या जो ब्रोकर उसको डेटा भेजेगा कि अगर कोई हमारे बारे में सर्च कर रहा है तो ये चीजें आप दिखाएं। वो चीजें ऐसे काम नहीं करती। वो एक्चुअल में काम करता है कि जब लोग किसी भी चीज को सर्च करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली गूगल उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को डालना शुरू कर देता है या उठाता है जो भी चीजें होती हैं। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये कि गूगल पे अब अगर आप सर्च करते हैं तो उसके बारे में डिटेल्स मिलती है, उतनी नहीं है जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ ये 1 या 2 महीने पुरानी किसी भी कंपनी के साथ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मार्केट में अभी हर जगह अपना मार्केटिंग या अपना जो भी चीज है वो करना शुरू कर देगी और वो दिखना शुरू हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। ये करने के लिए, गूगल पे दिखाने के लिए, कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है इनको बहुत बड़ा फंड लगाना पड़ता है एसईओ कराने के लिए, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके थ्रू क्या करते हैं वो जितने भी
लोग पॉसिबिलिटीज हैं जिस तरीके के भी वो लोग क्वेश्चन करना या सर्च करेंगे कीवर्ड्स को, उन सभी कीवर्ड्स के साथ में सभी आर्टिकल्स को एसईओ किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपग्रेड किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा लोगों को गूगल पे मिले। तो ये एक बेसिक चीजें करवाई जाती है मैनुअली, ठीक है, और हम उसमें बिलीव नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली चीजें चलनी चाहिए, प्रैक्टिकली दिखना चाहिए जो भी चीजें दिखे, ठीक है। तो ये चीजें अभी स्टार्टिंग प्री लॉन्च पीरियड में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है धीरे धीरे चीजें गूगल पे सामने आने शुरू हो जाएंगी। और अभी भी जैसे भी मैं बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से सनी जी भी आज बता रहे थे कि काफी इन्फॉर्मेशन जो है मिलनी शुरू हो चुकी है धीरे धीरे। तो अभी आप देखेंगे कि आप अगर आप 2 से 3 महीने में देखेंगे तो आपको हर जगह इतना सब कुछ इसका जो है सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, इजीली मिलेगी, क्योंकि वो आप लोगों के थ्रू ही वहां पर नोटिस की जाएगी। जो भी आप क्वेश्चन करते हैं उसके रिगार्डिंग ही वो डिटेल्स वहां पर दी जाएंगी, नेचुरल तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से, कोई इस तरीके से मैनिपुलेट करके नहीं कि चीजें बना करके दिखाई जाए लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए ये कितनी बड़ी कंपनी है, देखिए कितनी ट्रस्टेबल है। अनऑथराइज तरीके से रैंकिंग को बढ़ाया जाए, जैसे कि सभी लोग, कुछ लोग जनरली बात करते हैं विकी एफएक्स की, तो विकी एफएक्स कुछ नहीं, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और यूं समझ लीजिए कि वो हफ्ता वसूली करती है कि अगर ब्रोकर को अपना रेटिंग बढ़ाना है तो सीधा सीधा भाई अब मेरे को $30,000 दो और मैं आपके बारे में अच्छा अच्छा छाप दूंगा और अच्छा अच्छा रेटिंग दे दूंगा और लोग खुश हो जाएंगे। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों खुश होना? बहुत अच्छे एक्सचेंजेस हैं जिनकी नेगेटिविटी उन्होंने डाली हुई है, और कुछ ब्रोकर ऐसे हैं कि अगर आप उसके सारे कमेंट पढ़ लोगे ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, नाम नहीं लूंगा, शायद किसी को बुरा लग जाए, लेकिन वहां पर देखोगे ना अगर 100 कमेंट है ना तो आप एक कमेंट पॉजिटिव निकाल के दिखा दो उस ब्रोकर के थ्रू, सारे के सारे नेगेटिव, और उसके बाद भी वो 4 स्टार रेटिंग ले 4.5 रेटिंग लेकर के बैठा हुआ है। तो ये सब चीजें दिखाने की है, नकली चीजें उनसे बाहर आए, प्रैक्टिकली काम करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या रनिंग में काम चल रहा है, क्या चीजें डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है किसी तरीके की लेकर के तो आप बताइए उसको लेकर के, ठीक है। और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के भी अभी मैंने नाम लिए थे बीच में। इस सपोर्ट सिस्टम क्या है, मेन चीज ये है कि सपोर्टेबल है, सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, मेन चीज बस ये है। फॉरेक्स में अगर है आप, तो अगर इसकी जगह आप किसी क्रिप्टो को रिकमेंड कर रहे हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज की अगर आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप ये चीज बोल सकते हैं कि यस हम लोगों को बिलीव है बाइनेंस के ऊपर, या हम लोगों को बिटगेट या बायबिट हो गया, ये जो बड़े ब्रांड है उनके साथ ही हम लोग जाना चाहेंगे, क्योंकि एक्सचेंज तो हजारों है, आप हर किसी के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, आप बहुत लिमिटेड एक्सचेंज पे कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स उसके उलट चलता है। यहाँ पर इतने ज्यादा ब्रोकर है जिनका आपने नाम भी नहीं सुना है, उनका आपको कहीं भी एक सिंगल चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं और इतना अच्छा वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो 7.5 ट्रिलियन है ना, ये इतना बड़ा नंबर है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना जीरो 7.5 ट्रिलियन में लगने वाला है। तो 7.5 ट्रिलियन का जो है ना मार्केट, वो ऐसे नहीं बनता है। ये जो सब इतने सारे ब्रोकर्स हैं, कैसे भी ऑफिशियल तरीके से, अनऑफिशियल तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कैसे भी करके वो बिजनेस कर रहे हैं और काम चल रहा है। तो ये बेसिक चीज है, थोड़ा सा समय दीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, और दिख रही है, अभी भी दिख रही है, दिखनी शुरू हो जाएगी आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ लवप्रीत सर सबको समय देना है, आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। सर एक हैंड रेज है, जरा गौर कीजिए जरा जी। देखिए किस किस को लेना है, ये सीएफएक्स बोर्ड से कौन है ये? जी जी जी, सीएफएक्स बोर्ड सर वेलकम है सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। सीएफएक्स बोर्ड सर मेरा नाम आयुष है, मैं मीटिंग वगैरह करता हूँ, तो सीएफएक्स बोर्ड से मैंने ज़्यादा समझा है कि प्रेजेंटेशन लेने में लोगों को ज़्यादा ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, आई थिंक सबका क्वेश्चन होना चाहिए कि अभी तक तो हम जितना भी डिपॉजिट और विड्रॉल कर रहे हैं वो यूएसडीटी से कर रहे हैं, और आपने अभी अपडेट दिया कि हम पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। लेकिन सर जब हम आईएनआर से भी लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और कहीं ना कहीं वो ट्रांजेक्शन जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा बैंक होल्ड हो जाता है। और जब हम बैंक के पास जाते हैं और उनको ये बोलते हैं कि हम लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ले रहे हैं, या कुछ ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों का पैसा फॉरेक्स में इन्वेस्ट करवाते हैं, तो वो हमसे फिर लाइसेंस पूछते हैं कि आपके पास कोई ट्रेड लाइसेंस है, सेबी ने आपको अथॉरिटी दी है कि नहीं दी है, और फिर वो कंपनी के बारे में भी पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर हम फेल हो जाते हैं और हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और सबसे बड़ी बात सर, अगर कुछ पॉसिबल हो पाए कि हम डायरेक्टली जो पैसा है वो आईएनआर से डिपॉजिट और विड्रॉल कर पाए, तो ये अपडेट कब तक आ जाएगा कंपनी में? 2 क्वेश्चंस मेरे आई थिंक सर है। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये है कि आप बैंक को जाकर के ये तो बोल ही नहीं सकते कि हम लोग जो है exactly, हाँ, इलीगल है। हाँ ठीक है ना। तो ऑलरेडी जैसे कि अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था, इसको लेकर के ही आया था, तो ये चीज है नहीं। उस तरीके की चीजें अगर आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आता है। और ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में मैं बता दूं, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम खाली फॉरेक्स की नहीं है, ये क्रिप्टो मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं सबके साथ में, या उनको भी छोड़ो, जितने भी डीलर्स हैं जो पीयर टू पीयर पे मर्चेंट बन के काम करते हैं उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम है। तो
जनरली वो लोग कभी भी क्रिप्टो करेंसीज को नहीं बताते कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं ना, इंडिया के अंदर भी जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, वो पता क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर आप लोगों को फॉरेक्स में ही काम करना है ना, तो सबसे पहले आप प्लेस छोड़ दो, आप ये कंट्री छोड़ दो, आप इंडिया चले जाओ, आप सिंगापुर चले जाओ, या आप यूके में कहीं जाकर के बस जाओ, तब आप इसमें काम करो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि देखो, अगर पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आप यूएसडीटी जो है आज की तारीख में, आप उसका यूज किस तरीके से कर रहे हो, आपको आईएनआर बनाना है तो कितना बनाना है और क्यों बनाना है, तो आप उसको कैसे यूज करते हो, मेन चीज ये है। ठीक है, मार्केट में कैश डीलिंग्स भी होती है, बहुत सारे डीलर भी करते हैं, आप उनके साथ भी ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा, पीयर टू पीयर आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं लोगों के साथ में। इतना आप अपना उसको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर आप सीए से कंसल्ट करेंगे इस रिगार्डिंग, तो वो आपको कोई ना कोई ये रिगार्डिंग रास्ता बता देंगे। और रही बात डायरेक्ट डिपॉजिट और डायरेक्ट विड्रॉल की, अगर हम लोग यहाँ पर ये सर्विस देते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट और डायरेक्ट विड्रॉल की, तो यहाँ पर हमें भी आपके साथ में फिर टीडीएस को डिटेक्शन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हमने ये पैसा आया है, ये टीडीएस मॉनिटर किया जाता है कि कितना पैसा आया, और फिर वहां पर जो आपको पैसा दिया जा रहा है उसको भी हम लोगों को टीडीएस डिटेक्ट करके देना पड़ेगा, जिसके साथ में फिर वो कैपिटल गेन वाला चैप्टर कनेक्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं फिर वो सारी चीजें आकर के कॉम्प्लिकेशंस खड़े करेंगी। जब तक यूएसडीटी में ट्रेड हो रहा है, अगर आपके पास में यूएसडीटी पड़ा हुआ है, तो यूएसडीटी पैसे ही आप उतना उसको कन्वर्ट करें जितना आपको रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आप, जैसे कि हमने बताया था कि आगे जो जो चीजें आने वाली है, आप मल्टीपल जगह रख करके यूएसडीटी से ही पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना कैश करें, जरूरत ही नहीं करने की, वो भी वेल्थ ही है, वो भी पैसा ऐसे ही आईएनआर की तरह ही है। अगर आप डॉलर को कम समझ रहे हो तो कम नहीं है, वो बिल्कुल वही वैल्यू रखता है। और जितना रखा हुआ है आप ही के पास पूरा का पूरा सेफ है, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क कहीं भी आप रख सकते हो, पूरी तरीके से 100% बैंक से ज्यादा सिक्योर है पैसा। ठीक है सर जी तो सर, क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि भविष्य में इसका कोई ना कोई हम जल्दी ही सोल्यूशन निकाल लें, जल्दी ही। लेकिन मैं उसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं करता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगले 30 दिनों के अंदर अंदर हम इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लें। सर पर्सनल एक सजेशन भी देना चाहूंगा, क्या मैं दे सकता हूँ? परमिशन है? जी बिल्कुल, परमिशन है आपको, बिल्कुल। सर बेसिकली मैं जब अपनी टीम से बात करता हूँ तो काफी बारी ऐसा होता है कि ना जनरली लोग समझा नहीं पाते फॉरेक्स ट्रेडिंग, बॉट एंड की टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसा आपने समझाया कि पाई लैंग्वेज में रन होता है। तो अगर हम एक ऐसा टेक्निकल सपोर्ट टीम रख दे जहाँ पे हम अगर सिर्फ लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल करवा दे और वो हमारी टीम एक्सप्लेन कर दे उनको कि सीएफएक्स आखिर कैसे प्रॉफिट जनरेट करता है, तो ऐसे में ना जो ट्रस्ट इशू होता है बीच में कस्टमर और हमारे बीच, वो खत्म हो जाएगा। तो सजेशन कैसे है सर, आप बताएंगे? और ये शायद कर सकते हैं हम क्या ऐसा कुछ? ठीक है सर, ये आपका सजेशन हम लोगों ने ले लिया है और ये काफी हद तक बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा। हम एक सपोर्ट टीम को डेवलप करेंगे और वो यहाँ पर आपको जो वर्किंग आवर्स है, वर्किंग आवर्स में पूरी तरीके से रन रहेंगे। आईवीआर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं सीधा उनके साथ में। जी सर, ठीक है। और पर्सनल असिस्ट भी वो कर सकते हैं इजीली, जैसे जैसे अपॉइंटमेंट मिलते रहेंगे तो वो चीज हम लोग, चलिए इसको ले लिया है हमने और इसमें हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। और अच्छी बात है, ऐसे सजेशन आप लोगों ने दिए, बहुत अच्छे सजेशन है और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में काम करेगा कंपनी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सानू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। जी सनी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे आयुष सर, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं फील्ड में। और मैं आवाज समझ गया था, इतनी स्वीट आवाज उन्हीं की हो सकती है। बिल्कुल तो हम मिला हूं मैं उनसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारे जो है दिनेश सर हैं, दिनेश सर मोस्ट वेलकम सर। जो सर ऑलरेडी टाइम हो चुका ऑलमोस्ट, फिर भी ले लेते हैं। दिनेश सर को लेता हूं सर। रिपीट क्वेश्चन प्लीज नहीं करिएगा, न्यू क्वेश्चन हो रिपीट क्वेश्चन नहीं, ऑलरेडी कर चुके हैं, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। वेलकम दिनेश कुमार सर, आप भी अच्छे से काम पे लगे हुए हैं और वेलकम है सर। सर गुड इवनिंग जी। वेरी गुड इवनिंग जी सर, कैसे हैं आप? बड़ी सर, आप सुनाओ। हाँ सब बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए कैसा चल रहा है सब? मेरे क्वेश्चन है एक, मतलब यही है कि एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि जो ब्रोकर है रजिस्टर्ड कहाँ से है, और एक दूसरा क्वेश्चन वो बाद में पूछता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है वो भी ना। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि ये अभी प्री लॉन्च में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और लाइसेंस का डेफिनेशन मैं क्लियर कर देता हूँ। लाइसेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक लाइसेंस ले लिया और एक लाइसेंस लेने के बाद में वो वैलिडेशन हो गया है कि अब वो कहीं भी काम कर सकता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर हैं, उनके पास सेंट लूसिया से भी उनके पास में लाइसेंस है, उनके पास यूएई से भी लाइसेंस है, उनके पास ऑस्ट्रेलिया से भी लाइसेंस है, लेकिन उनके पास में इंडिया का लाइसेंस नहीं है, लेकिन इंडिया में भी वो रन कर रहे हैं,
ठीक है, कैसे भी कर रहे हैं, मैं उस जगह नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी इस कंपनी को स्टार्ट हुए मुश्किल से 1 महीना नहीं हुआ है अभी ऑफिशियली मार्केट में रन करते हुए ऑफिशियली, ठीक है। तो धीरे धीरे हर कंट्री से यहाँ पर ये लाइसेंस लेकर के धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाना शुरू करेगी। और मैं वही चीज बार बार बोलता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे उन अच्छे बड़े ब्रांड्स के बारे में, चाहे वो ओक्टा है, चाहे वो एक्सनेस है, चाहे कोई भी ब्रांड है, वो स्टार्टिंग पीरियड में 6 महीने साल भर तक विदाउट एनी लाइसेंस वो मार्केट में रन करके एक कस्टमर बेस बनाया। उन्होंने अपने बिजनेस को स्टैंड किया, उन्होंने देखा कि यस वी आर कैपेबल कि हम लोग इस बिजनेस को अब चला सकते हैं, सारी चीजें होके। तो धीरे धीरे वो अलग अलग कंट्री से उन्होंने लाइसेंस लेकर के धीरे धीरे बिजनेस के साइज को ग्रो किया। ये आप बिल्कुल आसान लैंग्वेज में ऐसे समझेंगे कि जैसे किसी ने कोई बिजनेस किया और उनका जो एनुअल ट्रांजेक्शन है वो 20 लाख 22 लाख तक नहीं है, वो 15 लाख 16 लाख के आसपास में एनुअल ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो उनको जीएसटी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि जब उनका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है तब उनको लगता है कि यस यही वो टाइम है जब हमें जीएसटी लेने की जरूरत है। फिर वो जीएसटी लेते हैं, फिर उसके बाद साइज और बढ़ता है, फिर वो एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, फिर उसके बाद एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें रन करती है कॉर्पोरेट के अंदर। चाहे अब यहाँ पर आप रिलायंस को उठा ले, 1970 के आसपास में वो कपास की खरीदारी करती थी। मैं रिलायंस धीरू भाई अंबानी की कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम उतनी लीगल ऑथोरिटी नहीं थी उनके पास में भी, किसी भी चीज के पास में भी, यहाँ तक कि सेबी तक भी वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं तो चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो आने वाला जो आप समय देखेंगे थोड़े बहुत टाइम के अंदर ही धीरे धीरे देखेंगे कि अलग अलग कंट्री से यहाँ पर ये रजिस्टर्ड होकर काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और बताइए सर। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन है कि आप हिमाचल कब आ रहे हैं? जी, हिमाचल कब आ रहे हैं? आप हिमाचल, आप बुला कब रहे हैं सर, आप बताइए, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ हमेशा। बंदे सारे आपका इंतजार कर रहे हैं, बोलते हैं कि शर्मा सर को बुलाओ यहाँ पर हिमाचल में, एक मीटिंग करवाते हैं आपकी। ठीक है सर, कोशिश करते हैं जल्दी मिलने की और जी फिक्स करते हैं मीटिंग के लिए। ठीक है सर, चलिए सर। बिल्कुल दिनेश सर का हो चुका है और समय भी सर हो चुका है, क्योंकि कल सर संडे है और कोशिश रहेगी सर कल भी कुछ लोगों से सर डिस्कशन होने की कोशिश रहेगी। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आज सभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, बहुत लोगों की तरफ से सजेशन आए। थैंक यू सभी लोगों को जिन्होंने बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप सभी के सवालों को देने की, जवाब देने की। और यहाँ पर को होस्ट के रूप में सनी जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, साक्षी जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, लकी राज जी आज हमारे साथ में जुड़े रहे जिन्होंने सपोर्ट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप सपोर्ट सिस्टम को समझिए कि चाहे वो ब्रोकर की तरफ से चाहे सीएफएक्स की तरफ से, हम लोगों ने स्टार्टिंग में सैटरडे संडे को फिक्स किया है आप लोगों के लिए कि जहां पर मैनेजमेंट की तरफ से मैं आपके साथ में आता हूं और आपके सवालों के जवाब देता हूं, रूबरू आता हूं। कोई भी आपके क्वेश्चन है डायरेक्ट भी पूछता हूं। हम बाकी कंपनी की तरह काम नहीं करना चाहते कि बस बैठे हैं आप, ना तो उनसे बात कर सकते हैं, ना ही वो कभी लाइव आएंगे आपके सामने, ना ही जूम मीटिंग पर डायरेक्ट आपके क्वेश्चनों को सुनेंगे, ना ही आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ना ही उनको रिसोल्व करने की कोशिश करेंगे, मनमानी करेंगे। तो उस तरीके से काम करने का हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं है। अगर हम आपकी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे बात बनेगी, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो इस कंपनी को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि अगर जिस दिन हम लोगों ने आपकी बातें सुननी बंद कर दी उस दिन हम लोग बेकार हो जाएंगे, हम लोग कभी कंपनी चला ही नहीं सकते। आप हमें बताते कि हम चीजों को बेहतर कैसे बनाएं। जब चीजों में कमी आती है तो आप हमें बताते कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो हम उसमें सुधार करते हैं, धीरे धीरे सुधार करते हैं। तो एक टाइम वो आएगा जब जाकर के हम लोग जीरो कंप्लेंट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है और ये बहुत अच्छी बात है कि इस वीक में 7 दिन के अंदर 2 दिन मैनेजमेंट आपके सामने बैठा हुआ है। आप रखो अपनी बात। आपको लगता है जैसे एक बहुत अच्छा सजेशन हम लोगों को अभी मिला सपोर्ट टीम की तरफ की, सपोर्ट टीम लगानी चाहिए कि जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं अगर उनको कोई क्वेश्चन है इमीडिएट रिसॉल्व करने के लिए वहां पर टीम अवेलेबल होनी चाहिए, जो डायरेक्टली उनके सवाल सुने और आईवीआर के थ्रू कनेक्ट करके उनको रिसॉल्व करें, या उससे भी ज्यादा जरूरत पड़े तो वो असिस्ट करें, उनको जूम पर लें और हैंड टू हैंड उनका प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर दें। तो ये सजेशंस आप लोगों की तरफ से ही आते हैं और हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है चीजों को बेहतर बनाने की। आप लोगों की बस मैं बार बार एक ही चीज नोटिस कर रहा हूँ, चाहे ब्रोकर है, चाहे हम है, चाहे कोई भी है, सिर्फ एक चीज पर फोकस कीजिए। लाइसेंस वाली कंपनी की बता दे तो मैं आपको, चलो अभी एक लाइसेंस को लेकर के बात हुई थी तो मैं एक बहुत बड़ा नाम बता रहा हूँ, सीधा ओक्टाफेक्स का ही नाम ले रहा हूँ। ओक्टाफेक्स के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट में ईडी की तरफ से एलिगेशंस है 800 करोड़ के स्कैम का। बताइए कौन क्या कर लेगा, कितने लाइसेंस है उसके पास, कितना बड़ा ब्रांड है, नाम ही चल रहा है, हर जगह नाम है, 800 करोड़ के स्कैम का एलिगेशन लगा हुआ है। बताइए क्या करेंगे आप, क्योंकि आप वहां तक कनेक्ट हो ही नहीं सकते। उनकी सपोर्ट पे आप मेल कर सकते हैं, आप इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि उसकी
उलट हम लोग आपके सामने लाइव बैठे हुए हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, सीधा जूम के थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, अपनी बात रखते हैं। आपको डिपॉजिट में प्रॉब्लम है, विड्रॉल में प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, आप हमको बोलते हैं और वो चीज हम अपने स्तर से हम लोग उनको रिसोल्व कराते हैं। और जैसे हमने बताया, हम लोगों ने जब FXCM के साथ में बहुत अच्छे से हम लोग काम कर रहे थे, तो तब भी हम लोगों ने बोला था कि FXCM हमारा रिलेटिव नहीं है, अगर वो हमारे यूजर की नहीं सुनेगा तो हम लोग उसको लात मार देंगे। ये चीज मैंने बहुत पहले बोली थी और एक टाइम आया कि हम लोगों ने किक मार करके FXCM को बाहर का रास्ता दिखाया और किसी भी ब्रोकर को ले आए। और यही चीज हम फिनकोन के साथ में बोल रहे हैं कि अगर ये भविष्य में हमारे यूजर को परेशान करेगा, कोई दिक्कत परेशानी करेगा, तो हम लोग इसको भी किक मार सकते हैं और इसकी जगह किसी भी को भी लेके आ सकते हैं। और हो सकता है कि हम लोग उस टाइम इतना बड़ा ब्रांड खुद ही बन जाए कि बड़ा ब्रोकर ही ऑलरेडी हमारे साथ में कनेक्ट हो जाए, क्योंकि टक्कर हमारी वो तभी सुनेगा ना जब हम उसके बराबर की हाइट के होंगे। उससे पहले तो वो सुनेगा ही नहीं, हमको छोटा समझेगा, वो बोलेगा ही कि यार तुम्हारे पास अकाउंट है, कितने कितने लोग दे सकते हो। लेकिन एक टाइम आएगा कि जब मिलियंस ऑफ यूजर ऑलरेडी हमारे पास होंगे, तो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं ब्रोकर को कि 1 मिलियन यूजर देते हैं, आपको बोलो आप हमारे साथ में क्या डील करते हो, क्या हमारे यूजर के लिए बेस्ट करोगे, क्या आप हम लोगों को दोगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये चीज बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से काम कीजिए। सपोर्ट सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है कि क्या आप मैनेजमेंट से बात कर पाते हैं, बस क्या आप उनको अपनी बात रख पाते हैं, ये चीज मेन है। और ये चीज अगर यहाँ पर हो रही है तो आप बेफिक्र रहिए, काम करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिसोल्व करने के लिए पूरी टीम है, सनी सर बैठे हुए, ठीक है, आपके अपलाइन है, धीरज जी हैं, विजय जी हैं, ठीक है, जेके पटेल सर हैं, लकीराज सर हैं, ठीक है, सभी लोग हैं यहाँ पर रिसोल्व करने के लिए। और सत्यम जी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपके साथ में सैटरडे संडे कनेक्ट होता हूँ और इसके बीच में भी अगर जरूरत पड़ती है तो मुझे सभी अप्लायंस जो है वो डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही मेरे से बात करा देते हैं और वहां पर प्रॉब्लम रिसोल्व हो जाता है, ठीक है। तो आज की मीटिंग का जो सेशन है, क्या साक्षी जी हैं यहाँ पर, शायद है या नहीं है, पता नहीं, क्या उनका समय हो चुका होगा, उम्मीद है कि ओके। चलिए तो सर इसको क्लोज करते हैं आज की मीटिंग को। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं आप। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर, आज का जो क्वेश्चन आंसर हुआ सर बिल्कुल बहुत जेन्युइन हुआ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप और आपके जो लीडर हैं इसी तरह से अगर जेन्युइन क्वेश्चन करते हैं तो मुझे क्वेश्चन आपका लेके सर के पास पेश करने का भी खुशी मिलेगा और कहीं ना कहीं सर को आपको आंसर देने में मज़ा आएगा। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों में जिसका कोई महत्व नहीं उसमें उलझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं सर क्वेश्चन आंसर का भी देने का मज़ा नहीं है। आज का सर सेशन सबसे ज़बरदस्त हुआ, जैसे सर ने मुझे बताया था कि सैटरडे संडे जो सेशन होने बहुत ज़बरदस्त होने जाने वाले हैं, तो उसी तरह सर आज पॉजिटिव पूरा हमको रिजल्ट देखने को मिला सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, सानू सर। चलिए एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है सभी से कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग उनसे रिलेट भी करते हो, तो यहाँ पर जितने लोग एग्री करते हैं वो एक बार हैंड रेज करके बता देंगे क्या आप सवालों से सेटिस्फाई हैं जो आंसर किए गए हैं, एक बार हैंड रेज करके बताएं थोड़ा सा सभी लोग। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आपको अगर लगा है कि सारी चीजें ऑथेंटिक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। समथिंग सर 34 लोग हैंड रेस कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सर क्या होता है कि हैंड रेस नहीं कर पाते। सिमिलर क्वेश्चन, हाँ, चलिए ठीक है, बढ़ते जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच कि आपको मैंने आंसर किए, आप सभी लोग देखिए नंबर बढ़ता जा रहा है सर, 42 हो गया, तो सभी लोग रिलेट कर पाते हैं इन क्वेश्चन के साथ में और आंसर होते हैं, सेटिस्फेक्शन होता है उन लोगों को। और बस बार बार यही है कि तो आप सभी को थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। और उन सभी अचीवर्स को जो मात्र 15 दिन में गाड़ी लेने का उन्होंने कारनामा करके दिखा दिया, गाड़ी ले ली है, और मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा, तरीके से करूंगा, टाइम आने पे ही करूंगा। तो अभी मैं कोई नाम अनाउंस नहीं कर रहा हूँ उन लोगों के जिन्होंने टाइम से पहले ही 1 वीक के अंदर ही उन्होंने गाड़ियां अचीव कर ली है। तो एक टाइम आने पर ही उन लोगों को सभी लोगों के साथ में वो लाइव चलेगा, सारी चीजें सब लोग लाइव देखेंगे कि किन किन लोगों ने किया है, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। समथिंग 50 लोग थे जिन्होंने जो संतुष्ट हैं और जो अच्छे लेवल पे चीज़ों को समझे हैं, और लगभग कहीं ना कहीं 50 लोगों के मानता हूँ कि उनके नीचे 50 लोग और संतुष्ट हैं और संतुष्ट हो जाएंगे यदि खुद संतुष्ट हैं तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर, आप होस्ट हैं, आप सेशन को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, और आगे बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं 100% आप लोगों के साथ देने के लिए तैयार हूँ और आप भी अपना 100% दीजिए और बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्लानिंग कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना पूरा शेड्यूल बनाइए कि किस समय आपको क्या काम करना है। समय का पूरा 100% दीजिए और जो काम आप
अभी रनिंग कर रहे हैं, जिससे आपको पैसा आ रहा है, उस काम को कभी मत छोड़िए, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आपकी दुकान है, कुछ भी है। ये इस बिजनेस को आप एक पार्ट टाइम बिजनेस, एक साइड इनकम के थ्रू आप देखिए और यहाँ से एक इनकम लेते रहिए, एक ऑटोमेशन पर चलने वाला एक सपोर्टिंग इनकम इसको बनाइए पूरी तरीके से। जिन लोगों का प्रोफेशन है 100% करने का, वो लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से सलाह है, कोई भी आप अपने रनिंग काम को कभी भी इसको बंद ना करें, चलते रहिए और आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले उसको अच्छे से देखें, समझे और शुरू कर दें और पैसा बनाना शुरू कर दें। और बिजनेस को आप सिर्फ एक गेम की तरह देखें कि गेम जिस तरीके से आप खेलते हैं, कितना जीते कितना हारे, वो सब गेम का हिस्सा होता है, लेकिन आप गेम की तरह खेलेंगे और विनर बनेंगे, ठीक है। और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है और अपनी लर्निंग स्किल्स को बढ़ाइए, कुछ ना कुछ नया डेली सीखिए और स्क्रॉल करके रील्स वगैरह से थोड़ा अवॉइड कीजिए, ठीक है। और इंफॉर्मेटिव चीजों पे फोकस कीजिए और अपनी चीजों को, नॉलेज को गेन कीजिए और अपनी टीम को भी वो नॉलेज दीजिए ताकि सभी लोग सही ट्रैक पे चलते रहें कंटिन्यूसली। और अपनी फैमिली को समय दीजिए, फैमिली के साथ प्यार से रहिए और अपनी जो ड्रीम्स है उनको पूरा कीजिए, खुश रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं एंड थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।